हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। आज की इस वीडियो में एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा होगी और वो टॉपिक है भारत का रॉकेट सिस्टम पिनाका। हाल ही में एक फ्रांस के मिलिट्री कमांडर ने ये कहा है कि फ्रांस जो है वो भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम की ट्रायल्स कर रहा है, यानी कि उसको खरीदने के लिए फ्रांस जो है वो मन बना रहा है और उस पर फ्रांस की जो मिलिट्री है वो लगातार काम कर रही है। पूरी दुनिया की मार्केट में, खासकर इंडियन जो मार्केट है, डिफेंस मार्केट है, उसमें इस चीज की चर्चा है कि क्या फ्रांस और भारत में ये डील सफल हो जाती है। अगर सफल होगी तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हो सकता है कि पिनाका जो रॉकेट सिस्टम है वो एक ग्लोबल प्रोडक्ट दुनिया की नजर में जो है वो बने, यानी कि इस प्रोडक्ट की जो है पूरी ग्लोबल मार्केट जो डिफेंस की है उसमें एक जगह बने। क्योंकि भारत ने कई प्रयास किए हैं, कई डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट भारत के जो दुनिया भर में गए हैं, राइफल से लेकर मशीन गन्स, ठीक है। रसिया को भी अभी आपको पता है भेज रहा है वॉर में, इजराइल को भी भेजने के आरोप जो है वो लगाते रहे हैं लोग, ठीक है। सच्चाई है क्योंकि हम दोनों के डिफेंस रिलेशंस हैं, तो वेपन्स हमारी तरफ से वहां भेजे जा रहे हैं, ठीक है। तेजस को आपने देखा होगा कि तेजस एक बड़ा प्रोजेक्ट भारत का था, उसको भारत ने दुनिया के सामने रखा। कई देश, आपने पता होगा मलेशिया वगैरह, इन्होंने उसमें रुचि भी दिखाई। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां का आई, इंजन को लेके आई। इंजन जो है उसमें अमेरिका की जो जनरल मोटर्स है उसका इंजन उसमें लगा हुआ है और अभी 2 साल से इंजनों की सप्लाई नहीं जो है अमेरिका कर रहा है। ये जानबूझकर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट्स के द्वारा कि अमेरिका जानबूझकर नहीं चाहता है कि भारत का जो तेजस है वो एक सफल प्रोजेक्ट के तौर पर दुनिया के सामने आए, ताकि दुनिया के देश उसको खरीदें। ऐसा अमेरिका नहीं चाहता है, इसलिए उस पर थोड़ी सी तानातनी चल रही है कंपनी और भारत सरकार के बीच में, और हो सकता है कि आने वाले समय में भारत जो है उस कुछ स्टेप जो है कंपनी के ऊपर ले दे। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमें तेजस में ये रही कि हमारे पास इंजन नहीं है, हमें इंजन के डेवलपमेंट को लेकर लगातार काम करना है और उस पर काम कर रहे हैं। डीआरडीओ और आईआईटी कानपुर मिलकर उस पर जो है तेजी से काम कर रहे हैं, ठीक है। और भी कंट्रीज की मदद उसमें ली जा रही है, जिसमें एक देश का नाम फ्रांस है, ठीक है। तो फ्रांस के एक मिलिट्री ऑफिसर ने कहा है कि फ्रांस जो है वो ये खरीदना चाहता है। इंडिया पिनाका रॉकेट सिस्टम इंटरेस्टेड फ्रांस आर्मी विंग्स इवेल्युएट फॉर यूज, ठीक है। अब इसके देखिए, कोई भी देश जब कोई प्रोडक्ट खरीदता है, खासकर मिलिट्री प्रोडक्ट है, जैसे भारत ने राफेल खरीदा, तो राफेल खरीदने से पहले कई देशों के जहाजों को इवेल्युएट किया गया था। आपको पता होगा F-16 का उस समय हो रहा था कि F-16 खरीदेगा। एक स्वीडन का जहाज था, उसको लेकर इंडियन एयरफोर्स जो है उसको चेक किया, ठीक है। रशियन जो था आपका MiG-35, उसको चेक किया था। उस समय तो आपका सुखोई 35 जो 5th जनरेशन फाइटर था उसकी भी चर्चा थी। तो सारी चीजों को ऑब्जर्व करके फिर कंट्री डिसाइड करती है कि उसके बजट के हिसाब से कौन सा सिस्टम उसके लिए बेहतर है और किस सिस्टम के साथ उसको जाना चाहिए, कितना खर्चीला है, ये सब तय होता है। उसी चीज को अब फ्रांस जो है वो चेक कर रहा है। फ्रांस की विश्वसनीयता इस रॉकेट सिस्टम पर ज्यादा है, क्योंकि ये रॉकेट सिस्टम ऑलरेडी एक वॉर में यूज हुआ था, वो था आर्मेनिया का वॉर। आर्मेनिया के पास ये सिस्टम है और पिछले 2-3 साल पहले ही आर्मेनिया ने इस सिस्टम को यूज किया था। दूसरी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि जब इसको भारतीय सेना में शामिल किया गया था इस सिस्टम को, तो लगभग 40 किलोमीटर की इसकी रेंज थी, जिसको अब बढ़ा के डीआरडीओ ने 75 किलोमीटर कर दिया है, ठीक है। ये प्रोडक्ट जो है वो डीआरडीओ का है, हालांकि इसमें कई कंपनी जिसकी यूनिट बनाती है, ठीक है। इसका ट्रक है वो टाटा ने बनाया है, ठीक है। एलएनटी ने इसके कई जो है पार्ट्स बनाए हैं, ठीक है। कई पार्ट्स उसको सोलर इंडिया करके एक कंपनी है उसने बनाए हैं। कई कंपनीज का पार्टिसिपेशन है, लेकिन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है डीआरडीओ ने। तो अब इसकी जो रेंज है डीआरडीओ ने वो 75 किलोमीटर तक जो है वो डेवलप कर दी है। और 75 किलोमीटर एक रॉकेट लॉन्चर की रेंज होना एक बहुत बड़ी बात होती है। 75 किलोमीटर तक जनरली आप देखेंगे, हमारे पास बराक है एक मिसाइल सिस्टम जो हमने इजराइल के साथ डेवलप किया है, तो जनरली 75 किलोमीटर तक अगर किसी कंट्री को अटैक करना होता है तो या तो बैलिस्टिक मिसाइल या हाइपरसोनिक मिसाइलों का यूज करते हैं, ठीक है, या सुपरसोनिक मिसाइल अगर किसी कंट्री के पास है उसका यूज करते हैं, जिसके पास जैसी अवेलेबिलिटी है। लेकिन जनरली इतनी किलोमीटर तक अगर सटीक निशाना लगाना है तो स्मॉल रेंज मिसाइल सिस्टम का ही यूज किया जाता है। मिसाइल और रॉकेट में क्या होता है, देखिए मिसाइल कंपेरेटिवली रॉकेट, एक रॉकेट और एक मिसाइल की अगर प्राइस की तुलना करेंगे तो उसमें काफी डिफरेंस जो है होता है, ठीक है। आधे से भी ज्यादा का डिफरेंस कभी कभी आ जाता है। तो 75 किलोमीटर तक अगर ये रॉकेट सिस्टम एकदम सटीक निशाना लगा देता है तो ये अपने आप में रॉकेट सिस्टम के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है, ठीक है।
और 75 किलोमीटर एक बड़ी रेंज होती है। एक तरीके से मिनी मिसाइल का ही काम आपका कर देता है, स्मॉल रेंज मिसाइलों के यूज को बच सकता है। आर्मेनिया में इसके यूज को फ्रांस ने देखा है, बहुत अच्छे तरीके से देखा है, इसलिए फ्रांस आर्मी की इच्छा है कि जो है इस वेपन्स को जो है वो भारत से खरीद लिया जाए। और अगर फ्रांस इस डील में सफल होता है, फ्रांस और भारत के बीच ये डील सफल होती है, तो मेक इन इंडिया के तहत बने इस प्रोडक्ट को पूरी दुनिया के सामने एक ग्लोबल वेपन के तौर पर हम दिखा सकते हैं। पूरी दुनिया में एक बड़ा नाम जाएगा, क्योंकि फ्रांस कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है। कंपेयर इन डिफेंस में आप कंपैरिजन करें तो फ्रांस से कहीं पीछे है अभी इंडिया के पास अभी बहुत टेक्नोलॉजी नहीं है। इंजन बनाने का मैंने आपको देखा इश्यू है, बहुत चीजों इंडिया के पास इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, अभी उस पर काम कर रहे हैं। और फ्रांस जैसा देश जो दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हथियार एक्सपोर्ट करने वाला जो देश है वो अमेरिका है, उसके दूसरे नंबर पर रसिया और फ्रांस दोनों 11% के साथ विश्व व्यापार में भागीदारी दोनों की बराबर है, दूसरे नंबर पर आते हैं। इतना बड़ा देश कोई अगर भारत से इतना बड़ा सिस्टम खरीदता है, जनरली भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और भारत का जो डिफेंस मार्केट है, खासकर डीआरडीओ का जो मार्केट है रॉकेट लॉन्चर्स का, उस पर दुनिया की जो है वो विश्वसनीयता बढ़ेगी। तो जो छोटे मोटे देश हैं जो इसको खरीदना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी रुचि दिखाई है, वो हिचकिचाएंगे नहीं, वो खरीद लेंगे कि भाई फ्रांस जैसा देश अगर इसको यूज कर रहा है तो डेफिनेटली एक सिस्टम अच्छा है, हमें भी खरीद लेना चाहिए। अभी उनके मन में कुछ प्रश्न होते हैं कि देख लेते हैं एक बार यूज करके, कहाँ हुआ है, किस वॉर में यूज हुआ है, क्या रिजल्ट उसके रहे। लेकिन अगर फ्रांस को बेचने में हम सफल रहते हैं तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और पूरी तरीके से डीआरडीओ ये चाहेगा कि हम किसी भी तरीके से फ्रांस को इस पर एग्री करें, ठीक है। इस सिस्टम की अगर बात करें तो डेवलप्ड बाय डीआरडीओ मैंने आपको बताया है, और उसका नाम जो पिनाका है वो भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है डीआरडीओ, ठीक है। और इसकी अगर रेंज की बात करें तो यहाँ 45 किलोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन इसकी रेंज अभी जो है वो 75 किलोमीटर के आसपास हो गई है, ठीक है। 75 किलोमीटर की रेंज है और 12 रॉकेट इसके अंदर लगते हैं लॉन्चर के अंदर। आप लॉन्चर को अगर एक बार देखेंगे तो ये लॉन्चर है, इसमें 12 रॉकेट लगते हैं और 44 सेकंड के अंदर इन 12 रॉकेटों को फायर किया जाता है। इसमें जो ट्रक लगा हुआ है ये आप देखेंगे, ट्रक ये टाटा का है, बाकी इसमें कुछ पार्ट्स जो है वो आपके एल&टी और सोलर इंडिया करके एक कंपनी है, एक दो कंपनी और है जो डिफेंस पार्टनर है डीआरडीओ की, ठीक है, उन्होंने इसमें काम किया है। ये जो है हिमर्स रॉकेट सिस्टम जो अमेरिका का सिस्टम है उसी जैसा सिस्टम है। हिमर्स रॉकेट सिस्टम भी इसी तरीके पिनाका जैसा ही सिस्टम है, इतनी ही लगभग रेंज है और यही लगभग उसकी 12 से 15 रॉकेट 45 सेकंड, यही उसकी लगभग कैपेसिटी है। लेकिन कंपैरेटिवली पिनाका जो है वो सिस्टम्स महंगे। आपको पता होगा इंडियन टेक्नोलॉजी कंपैरेटिवली फॉरेन कंट्रीज, चाहे अमेरिका ले लीजिए, चाहे रसिया ले लीजिए, चाहे इजराइल ले लीजिए, चाहे फ्रांस ले लीजिए, चाहे जर्मनी ले लीजिए, इनकी तुलना में भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो काफी सस्ती है। इसलिए छोटे जो देश है, मलेशिया है, फिलीपींस है और जो छोटे छोटे से देश आर्मेनिया है, इन देशों का झुकाव भारत की तरफ ज्यादा रहता है, क्योंकि इनको जितना सामान ये दूसरे देशों से खरीदते हैं जितने पैसे में, और 1.5 गुना सामान भारत से खरीद लेते हैं उसी क्वालिटी का, उससे भी अच्छी क्वालिटी का सामान जो है। तो इसलिए छोटे देशों पर एक कहते हैं विश्वसनीयता का सर्टिफिकेट भारत को मिल जाएगा अगर फ्रांस के साथ हम इस डील को करने में सफल होते हैं। इससे पहले आर्मेनिया ने इसको भली भांति यूज किया है, आर्मेनिया ने एक वॉर में यूज किया, और अभी भी कुछ दिन पहले आर्मेनिया के साथ फिर से हमारा एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ, जहां पिनाका रॉकेट सिस्टम और छोटे जो गन हैं, मिसाइल्स हैं और आपका मशीन गन है, उनको लेकर कुछ वेपन्स को लेकर एग्रीमेंट हुआ। लेकिन पिनाका रॉकेट सिस्टम आर्मेनिया को बेचा भारत ने, फर्स्ट कंट्री था इन द वर्ल्ड जिसको हमने इस सिस्टम को बेचा था। अगर फ्रांस इसको लेने में सफल होता है तो डेफिनेटली भारत के लिए एक बहुत ही प्राउडफुल मूवमेंट होगा, और फ्रांस के लिए भी। दोनों देशों के डिफेंस रिलेशंस इससे मजबूत होंगे, भारत की विश्वसनीयता फ्रांस में बढ़ेगी, और हो सकता है कि आने वाले समय में फ्रांस उसके बदले में कोई बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर पाए। जैसे एम का जो हम 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं, उसके इंजन के लिए हमें कंट्री की तलाश है, उसमें हम अभी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। आपको पता है इंजन हमारे पास नहीं है और भारत दोबारा जनरल मोटर्स के साथ जाना नहीं चाहता है, ठीक है। तो हो सकता है कि भारत फ्रांस की जो कंपनी है जो राफेल के इंजन बनाती है, उसने पेशकश की है कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार हैं, इंडिया हमारे साथ एग्रीमेंट करे। पनडुब्बी प्रोजेक्ट को लेकर आपको पता है 6 पनडुब्बी हमने फ्रांस के साथ बनाई है, और फिर से हम पनडुब्बियों का एक प्रोजेक्ट दूसरा लेके आए हैं, उसमें फ्रांस को शामिल किया जा सकता है, ठीक है। और भी हमारे जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट हैं आपका, उनके लिए भी हमें जरूरत पड़ सकती है फ्रांस की।
तो फ्रांस और इंडिया के रिलेशंस भी कहीं इससे मजबूत होंगे। तो आने वाले समय में देखेंगे, हालांकि होगा क्या, लेकिन भारत के लिए डेफिनेटली एक बड़ी उपलब्धि होगी अगर ये एग्रीमेंट साइन होता है दोनों देशों के बीच में। तो अगर इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आता है तो अगले वीडियो में उसके साथ आपसे मुलाकात होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।